मैं तो एक दो पेजों की कथा सुना डालता हूँ मूल मूल। अच्छा, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, सभी सखियां आई और आकर के भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती का चुमावन की, और चुमावन करने के बाद में मंगल गीत गाते हुए सखियां लेकर के सीधा कोहबर में चली गई कि यथो समीप्यमागत्य कि शैलेन्द्रा नगर स्त्रिया निवृत्त्यं मंगलम कार्यों प्राप्य दंपति गृहम्। सभी सखियां आई आकर के भगवान का मंगल गीत गाते हुए आगे आगे माता पार्वती पीछे से भगवान भोलेनाथ को लेकर के और हाथ पकड़ करके लेकर के गई कोहबर में बैठाई, और बैठाने के बाद में भगवान शिव जी को दही और गुड़ खिलाई। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। हमारे बिहार में भी यही चलता है, कोहबर में ले जाकर के। तो अब आजकल जमाना बदल गया, सो रसगुल्ला खिलाने लग गए लोग, नहीं तो पहले के जमाने में दही गुड़ ही खिलाया जाता था, और वो भी 5 चम्मच। विधान तो यही है कि सालियां ही खिलाती हैं, लेकिन आजकल तो वो लेकर के आता है बेचारा, क्या बोलते हैं, टेंट वाला। नियम ये है कि सखियां जो थी उन्होंने शिव जी को दही खिलाया, और दही खिलाते खिलाते सखियां शिव जी को गाली देती हैं। माता सरस्वती गाली देते हुए शिव जी को कहती हैं कि प्राप्ता सती महादेवा कि धुना प्राणाधिका मुदा दृष्ट्वा प्रियास्तुम चंद्राभो सत्यापो तज कामुके। एक बात आप लोग को मैं बता दूं, वैसे तो विश्वनाथ जी जगत के माता पिता हैं, जगत के अधिष्ठा है, जगदीश हैं, लेकिन कथा के महोत्सव का आनंद लेना है तो विश्वनाथ जी को 2 मिनट के लिए भगवान से अलग रखो, अपने घर का दामाद दुल्हा मान लो, तो कथा सुनने में मजा आएगा। और नहीं, वो तो भगवान है तो फिर गाली देने में बनेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, माता सरस्वती कहती है कि हे कामदेव पुरुष, हे कामारी पुरुष, हमने तो सुना था कि तुमने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, क्या सच बात है? शिव जी चुपचाप सिर झुका करके बैठे हुए थे। एक सखी बोली कि कहीं गूंगे तो नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। शंकर जी ऐसे तिरछी नजर से देख के बोले, आप ही से पूछ रहे हैं, क्या सचमुच आपने कामदेव को जला दिया था? शंकर जी बोले हाँ। बोले जब अगर तुमने कामदेव को जला ही दिया तो अथो प्राप्ताम सती महादेवा धुना प्राणाधिकम मुदा, जब कामदेव जलकर भस्म ही हो गया, काम खत्म ही हो गया, तो ये प्राण प्रिया सती को ले जाकर के करोगे क्या? ले जाकर के फायदा क्या होगा? विवाह करने के लिए आप क्यों गए? शंकर जी सिर को लगा, अरे बोले सिर मत झुकाओ साहब, मेरे को मालूम है कामदेव को जलाने का तो बस केवल आपने बहाना किया था, बाकी दुनिया में सबसे बड़े कामी पुरुष तो आप ही हैं। इसलिए दृष्टवा प्रियासम चंद्राभम, हम कब से देख रहे हैं, बार बार आप सती की तरफ देख रहे हैं, बार बार उन्हीं को निहार रहे हैं, बार बार उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अरे कभी हमारी तरफ भी देखो, इनको क्या देख रहे हो? इनको तो लेकर जाओगे तो जीवन भर देखना ही है। अदिति नाम की तब तक सखी आई। अदिति नाम की सखी आकर के कहती है कि भोजनांदे शिवं शंभु मुख शुद्ध्यर्थमादरा जलम देहि महाप्रीत्या दंपति प्रेम दुर्लभम। अदिति नाम की सखी कहती है कि शिव जी एक बड़ी गोपनीय बात बताओ, एक परम गोपनीय बात। शंकर जी बोले बताओ। बोले मनुष्य के जीवन का 5 सबसे बड़ा सुख है, 5 सबसे बड़ा सुख है। क्या है सुख? बोले भोजनांते शिवम शंभु मुख शुद्ध्यर्थतम मादरा। पहला मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख है खूब चकाचक बढ़िया बढ़िया भोजन करना, खूब गरम गरम भोजन मिले, भोजनार्थम, खूब सुंदर सुंदर भोजन मिले, गर्मा गर्म भोजन मिले, और भोजन करने के बाद में आराम से जाकर के आदमी जब बिस्तरा पर लेटे तो मुख शुद्ध्यर्थ तांबुलम, फिर मुंह में बढ़िया सा एक तांबुल हो, पान हो। अब पान खा करके इसके बाद आराम से तकिया लगाकर आदमी लेटा हो, और जलम देहि वहां प्रत्या दंपति प्रेम दुर्लभा,
इसके बाद में पत्नी सरसों का तेल लेकर के और खूब प्रेम से पैर दबाए, और इसके बाद में टीवी चालू कर लो और एसी चालू कर लो। न ड्यूटी जाने का झंझट, न हॉस्पिटल जाने का झंझट, न नौकरी करने जाने का झंझट, न कथा करने आने का झंझट, न बैंक में पैसा की कमी है इसका झंझट। भजन पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा इसका कोई टेंशन नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा वही सुख है, जिंदगी का सबसे बड़ा वही आनंद है। शिव जी अब आज के बाद तो आपको क्या पूछना है, कहीं से थके हारे आएंगे तो जलम दे ही समाप्रित्या। यहाँ तो नदी में पानी पीते घूमते रहते थे दिन भर, कहीं कुआं का पानी कहीं तालाब का पानी, न मिले तो समुद्र का ही पानी पीते रहते थे। लेकिन अब तो जलवा हो गया है आपका। अब तो जैसे ही कैलाश जाएंगे जा करके कहेंगे जलम दे ही महाप्रित्या, अरे देवी लाओ मेरे को जल पीना है, जल ला करके पिलाओ। बताओ कितना सुख मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? शंकर जी बोले कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। स्वधा नाम की सखी कहती है, मूल कथा सुना रहा हूं। किस्तिरो भव महादेव स्त्रीणाम वचशिषां व्रतो विवाहे व्यवहारे स्त्री पुरद्रीणा प्रगल्भगा। कहती है कि ए शिव जी एक बात आपसे पूछूं, बुरा न मानो तो? बोले बता। बोले विवाह के पहले तो हिमाचल में खूब आते थे, घूमने फिरते आते रहते थे, गलियों में खूब आते रहते थे। किसी दिन मैंने कथा सुनाया था, बोले बाबा विवाह से पहले आकर के ससुरारी में खूब नाचा करते थे। अच्छा, विवाह से पहले जो लोग आकर के ससुरारी में नाचने लग जाए उनका बड़ा मान सम्मान होता है, गांव में बड़ी उनकी इज्जत होती है। हाँ शिव जी बोले कि हाँ आता तो था लेकिन हम तो तपस्या करने। बोले अब लेकर के पार्वती को जा रहे हो तो फिर आओगे कि नहीं ये बताओ। शंकर जी बोले कि प्रयास करूंगा आने का। बोले ठीक है। जब तक सखियां आपस में बात कर ही रही थी उसी समय तुरंत श्री हिमांचल महाराज आए और आकर के आवाज लगाए, अरे सुनती हो भोजन करने का समय हो गया, चलो 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 दामाद जी को भेजो, भोजन कराने के लिए ले चलना है। और उसी समय तुरंत मंडप में सभी संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी सब लोग भोजन करने के लिए आए। नाना सुभोज्यम वस्तूनि परिवेश्यम च तत् पुनः संजलीर भोजनामज्ञाम चक्रे विज्ञप्ति मानसा। सुंदर पकवान बना, सुंदर भोजन बना, और भोजन बन करके जैसे ही आया आकर के सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इंद्र आदि सब लोग बैठे और आकर के बैठ करके जैसे ही भोजन करना चालू किए उसी समय सारी नगर के सखियां शिव जी को गाली देने लग गई। बहुत प्यार से। आइए एक भजन गाते हैं, इसके बाद कथा आगे बढ़ेगी। अरे छजलवा को दई है चुनी चुनी गारी, छजलवा को दई है चुनी चुनी गारी। अरे छजलवा के दई है चुनी चुनी गारी, छजलवा के दई है चुनी चुनी गारी। पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा के दई है चुनी चुनी गारी, पहुनवा के दई है चुनी चुनी गारी। अरे चुनी चुनी गारी हो चुनी चुनी गारी, अरे चुन चुन गारी हो चुनी चुनी गारी, चुन चुन गारी हो चुनी चुनी गारी, चुन चुन गारी हो चुनी चुनी गारी। छयलवा के दई है चुनी चुनी गारी, छपौनवा के दई है चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन, छप्पन भोग 3600 व्यंजन। आनि धर्म मणि थारे, आनि धरो मणि थारे, मणि थारे मणि थारे। छयलवा के दई है चुनी चुनी गारी, छयलवा के दई है चुनी चुनी गारी। अरे चुनी चुनी गारी, चुन चुनी गारी,
चुन चुन गारी चुन चुन गारी छयलवा के दई है चुन चुन गारी पहुनवा के दई है चुन चुन गारी जेवत लालन सिद्ध सदन में 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 गावत सर हजगारे गावत सर हजारे छयलवा के दे चुने चुन गारी छयलवा के दे चुने चुन गारी अरे चुन चुन गारी ओ चुन चुन गारी चुन चुन गारी ओ चुन चुन गारी पहुनवा पहुनवा के दे चुन चुन गारी छयलवा के दे चुन चुन लौट न जावे हिमाचल नगर की लौट न जावे यौन नगर में लौट न जावे कैलाश नगर की लौट न जावे कैलाश नगर में कैलाश नगर की विश्वनाथ नगर की कैलाश नगर की विश्वनाथ सारी गंगा कुमारी कुंवारी कुंवारी ओ सारी कन्या कुंवारी 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 छयलवा के दिए चुनी चुनी गारी पहुनवा के दिए चुनी चुनी गारी के दिए चुनी चुनी गारी चुन चुन गारी हो चुन चुन गारी चुन चुन गारी हो चुन चुन गारी चुन चुन गारे हो चुन चुन गारे चुनी चुनी गारी हो चुनी चुनी गारी छयलवा होते हैं चुन चुन गारे छयलवा के दे चुनी चुनी गारी पहुनवा के दे चुनी चुनी गारी जय हो जेवत लाल ने मृदु मुस्कुरावत जेवत लालन मृदु मुख कावत जेवत प्रभु जी मृदु मुस्कुरावत जेवत प्रभु जी मृदु मुस्कावत सती अली बलिहारे साथी अली बलिहारी 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 पहुनवा के दई है चुनी चुनी गारी छयलवा के दई है चुनी चुनी गारी दुल्हवा के दई है चुनी चुनी गारी पहलवा के दई है चुनी चुनी गारी
विश्वनाथ जी को सखियां गाली देते हुए भोजन करने के लिए बैठाई, और जब भोजन करने के लिए बैठाई तो भोजन में आया क्या? बोले सुपोदन सुरभि सरपी कि सुंदर